मांडू मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में नवरत्नों में से एक। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मांडू पर्यटन स्थल की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मांडू एक ऐतिहासिक धरोहर है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी से इसकी दूरी की बात करें तो ये लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 से चलते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से जनश्रुतियों के अनुसार यह स्थान रामायण तथा महाभारत के समय का है, किंतु इस नगर का नियमित इतिहास मध्यकाल से ही देखने को मिलता है। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक इस नगर ने कई रूप बदले। मध्यकाल में कन्नौज के प्रतिहार वंश ने इस नगर को बसाया था। प्रतिहार के पतन के पश्चात परमार वंश का यहाँ शासन हुआ। इसके पश्चात दिल्ली डायनेस्टी और उसके बाद मुगल साम्राज्य का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। तो लगातार ऐतिहासिक दृष्टि से मांडू ने कई रूप यहाँ पर बदले। आज मैं आपको मांडू का समस्त इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो परिवर्तन हुए उसकी जानकारी इस वीडियो में रखने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वह समस्त जानकारी जो कि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको मांडू के बारे में मिलने वाली है। ये वीडियो है, ये 2 पार्ट में रहेगा। आज मैं आपको पहला पार्ट ये लेकर आया हूँ। इतिहास के बारे में बात करें तो अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार प्राचीन अभिलेखों में मांडू मंडप दुर्ग के नाम से उल्लेखित है। मांडू से संबंधित सभी प्राचीन अभिलेख विक्रम संवत 612 ईस्वी, जो कि सन 555 का एक प्रतिमा लेख संस्कृत में प्राप्त होता है। यह लेख आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के निचले हिस्से पर अंकित है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जो कि धार जिले में कुक्सी के पास तालनपुर ग्राम से ये प्राप्त हुई है। लेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रतिमा चंद्र सिन्हा व्यापारी द्वारा मंडप दुर्ग, जो कि मांडू के नाम से आज प्रचलित है, उस क्षेत्र के तारापुर ग्राम के पार्श्वनाथ मंदिर में यह प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। इतिहासकारों ने उक्त मंडप दुर्ग की पहचान मांडू से ही की है। मांडू की प्रसिद्धि के बारे में चर्चा की जाए तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में मांडू को परमार वंश के शासनकाल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मांडू शहर विंध्य पर्वत में 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा की घाटी, जो कि परमार की इस राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। जयवर्मन द्वितीय से शुरू होने वाले परमार राजाओं के अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार मांडू को शाही निवास के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह संभव है कि जयवर्मन या उसके पूर्वज जुतुगी ने पड़ोसी राज्यों के लगातार हमलों के कारण पारंपरिक परमार राजधानी धार से इसे स्थानांतरित कर मांडू स्थापित किया। आगे चलकर 12वीं व 13वीं शताब्दी के शासनकाल में मांडू की जो शासन की डोर थी वो जैन मंत्रियों के हाथ में आ गई थी। उस समय मांडू का जो ऐश्वर्य था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। जनश्रुतियों के अनुसार उस समय यहाँ की जनसंख्या लगभग 7 लाख थी और हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ पर 300 से अधिक जैन मंदिर भी इस मांडू नगरी की शोभा बढ़ाते थे। 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया तो उस समय मालवा पर महलक देव परमार का शासन हुआ करता था। इस आक्रमण का मुकाबला महलक देव ने उसके मंत्री गोगा के साथ में किया और बहुत प्रयास के बाद यहाँ पर महलक देव को हार का सामना करना पड़ा। गोगा जो कि
महलक देव का मंत्री था, लड़ाई में मारा गया। इसके पश्चात महलक देव ने मांडू के किले में शरण ली। आईने मुल्क मुल्तानी, जो कि अलाउद्दीन की सेना में सेनापति था, उसने किले का घेराव कर लिया। 25 नवंबर 1305 को मुस्लिम सेना ने महलक देव को पकड़ लिया। उसने भागने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु वो पकड़ा गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात मांडू के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। यह मांडू पर मुस्लिम शासन की प्रथम नींव थी जो कि यहाँ पर रखी गई थी। इससे पहले यहाँ पर हिंदू साम्राज्य का शासन था। पहली बार मुस्लिम शासन की नींव यहाँ पर खिलजी वंश ने रखी। उसके उपरांत मांडू पर तुगलक वंश का भी शासन रहा। 1398 ईस्वी तक मालवा प्रांत दिल्ली के सुल्तानों के अधीन ही रहा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का जब आक्रमण दिल्ली पर होता है, उस समय मालवा का सूबेदार दिलावर खां था, दिलावर खां गौरी। उसने 1401 में जब यहाँ पर तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण कर इसको तहस नहस करता है, मालवा पर सूबेदार दिलावर खां अपने आप को 1401 में स्वतंत्र घोषित कर देता है। अगर हम दिलावर खां की बात करें तो संभवतः फिरोजशाह तुगलक के द्वारा इसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। हालांकि उसने स्वयं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दिलावर खां ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। कभी कभी वह मांडू में भी अपना दरबार लगाया करता था। मांडू में दिलावर खां द्वारा बनाई गई एक मस्जिद और तारापुर द्वार आज भी वहां पर देखने को मिलते हैं। 1405 में जब दिलावर खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र अल्प खां, जो कि हुसंग शाह के नाम पर मालवा की गद्दी पर बैठता है। हुसंग शाह ने धार की जगह मांडू को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। 1405 ईस्वी में अपनी राजधानी धार से उठाकर यह मांडू ले गया। मांडू के किले का निर्माण भी हुसंग शाह के द्वारा ही करवाया गया। 27 वर्ष के अपने शासन में मांडू को मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बना लिया था। मालवा की सीमाएं गुजरात, जौनपुर और दिल्ली की सीमाएं से छूने लगी थीं। गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के बाद भी हुसंग शाह ने मांडू को पुनः अपने आधिपत्य में ले लिया था। हुसंग शाह ने मांडू में जामा मस्जिद और स्वयं का मकबरा भी बनवाया था, जो कि आज भी दर्शनीय है, जिसको कि हुसंग शाह का मकबरा के नाम से जाना जाता है। 1435 में हुसंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गाजी खां महमूद शाह की उपाधि लेकर मांडू के तख्त पर आसीन हुआ। महमूद शाह बेहद ही अयोग्य और एक निर्बल शासक था। उसके वजीर महमूद खां ने उसकी सत्ता से उसको हटाकर राजगद्दी हड़प ली। इस प्रकार मांडू में गौरी के शासन का पतन हो गया। महमूद शाह, जो कि महमूद खां था, उसने शाह की उपाधि के साथ में मांडू पर खिलजी राजवंश की सत्ता स्थापित की। महमूद शाह ने 33 वर्ष के अपने शासनकाल में गुजरात के अहमद शाह, बहमनी के मसूद शाह तृतीय और मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ युद्ध किए। राणा कुंभा के साथ 1448 के युद्ध, जो कि शायद अनिर्णित रहा था, क्योंकि इसमें राणा कुंभा ने चित्तौड़ में इसकी जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। वहीं महमूद ने मांडू में 7 मंजिला भवन का निर्माण करवाया था। फरिश्ता के कथन अनुसार महमूद शाह एक नम्र, वीर और न्यायप्रिय शासक था। शायद ही कोई वर्ष बीता होगा
जब उसने युद्ध ना किया हो। इसलिए कहा जाता है कि उसका खेमा ही उसका घर और युद्ध क्षेत्र ही उसका विश्राम स्थल बन गया था। इस राजवंश का वैभव विलास की चरम सीमा 15वीं शताब्दी के अंत में गयासुद्दीन के शासनकाल में दिखाई पड़ती है। गयासुद्दीन ने विलासिता का वह दौर शुरू किया जिसकी चर्चा तत्कालीन भारत में चारों ओर थी। कहा जाता है कि उसने अपने हरम में 15 सहस्त्र लगभग 15,000 सुंदरियां रखी थीं। इस काल में मांडू को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। उसने खुद के पुत्र नसरुद्दीन को 1500 ईस्वी के लगभग विष देकर मार डाला था और सिंहासन से हटा दिया था। 1510 की ईस्वी में अत्यधिक मदिरा के नशे के कारण नसरुद्दीन झील में डूबकर मारा गया। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट जिसमें कि मैंने मांडू की जानकारी आपको रखी। इसका दूसरा और आखिरी पार्ट भी आएगा, तो उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट मांडू के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप लगातार इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और वो सारे इम्पॉर्टेंट इतिहास से जुड़े हुए वीडियो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से, स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।